एक समय की बात है। एक सुंदर राजकुमारी जिसका नाम चंद्रिका था, अपने महल के बगीचे में अकेली घूम रही थी। उसका मन व्याकुल था, जैसे कुछ अनजानी चीज उसे खींच रही हो। उसने सोचा कि वह महल के बाहर जाकर थोड़ा समय बिताए, इसीलिए अपने सिपाहियों के बिना ही महल के पीछे के एक घने जंगल की ओर निकल गई। जंगल के बीच एक शांत झील थी, जहां चंद्रिका पहुंची। वहां एक बंजारा, जिसका नाम अर्जुन था, अपने घोड़े के साथ रुका हुआ था। अर्जुन एक सफर करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने चंद्रिका को देखा, वह उसकी सुंदरता में खो गया। चंद्रिका ने भी अर्जुन को देखा, और उनकी आंखें मिलते ही एक अजीब सी कशिश दोनों के दिलों में उत्पन्न हुई। अर्जुन और चंद्रिका के बीच बातचीत शुरू हुई। चंद्रिका को अर्जुन की बातें और उसका साहस बहुत पसंद आया, और अर्जुन को चंद्रिका की मासूमियत और उसका विनम्र स्वभाव। धीरे धीरे उनका संवाद गहरा होता गया, और वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे। एक दिन चांदनी रात के नीचे झील के पास बैठकर दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से कहीं। अर्जुन ने कहा, राजकुमारी, मुझे लगता है कि मेरा दिल आपके बिना अधूरा है। चंद्रिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अर्जुन, मुझे भी लगता है कि आपके बिना जीना अब संभव नहीं। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं और वचन दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे कभी अलग नहीं होंगे। चंद्रिका ने अपने महल की दौलत, शान शौकत सब छोड़ने की बात कही, और अर्जुन ने अपनी बंजारा जिंदगी बदलने की कसम खाई। एक डायन की बात है। जब राजकुमारी चंद्रिका को महल लौटने की जरूरत महसूस हुई, उसने अर्जुन से विदा लेते हुए कहा, मैं वापस महल जा रही हूं, लेकिन तुम्हें खोजकर वापस जरूर आऊंगी। अर्जुन ने उसे वचन दिया कि वह उसी झील के पास उसका इंतजार करेगा। महल लौटकर चंद्रिका का मन व्याकुल रहने लगा। वह अर्जुन की यादों में खोई रहती थी। उसने ठान लिया कि वह अर्जुन का पता लगाएगी और उसके पास फिर से जाएगी। अपने एक विश्वास पात्र सेवक को बुलाकर उसने कहा, जंगल में झील के पास जो बंजारा मिला था, उसका पता लगाओ। मुझे जानना है कि वह कहाँ रहता है। सेवक ने तुरंत आदेश का पालन किया, और बंजारे अर्जुन के ठिकाने की खोज में निकल पड़ा। चंद्रिका बेचैनी से उसके लौटने का इंतजार करने लगी। सेवक ने कई दिन जंगलों और रास्तों में भटककर अर्जुन का पता लगाया। उसे पता चला कि अर्जुन जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहता है। सेवक ने अर्जुन से जाकर कहा, राजकुमारी चंद्रिका ने आपका पता लगाने का आदेश दिया है। वह आपसे दोबारा मिलना चाहती हैं। यह सुनकर अर्जुन का दिल खुशी से भर गया। उसने सेवक से कहा, राजकुमारी को मेरा संदेश दे देना कि मैं उनके बुलावे का इंतजार करूंगा। सेवक ने यह बात सुनकर अर्जुन को प्रणाम किया और वापस महल की ओर लौट गया। वहीं महल में चंद्रिका बेसब्री से सेवक की खबर का इंतजार कर रही थी। जब सेवक ने लौटकर अर्जुन का संदेश चंद्रिका को सुनाया, तो उसका मन खुशी से भर गया। लेकिन वह जानती थी कि महल में किसी को यह बात पता चली तो समस्या हो सकती है। इसलिए उसने बिना किसी को बताए अर्जुन से मिलने जाने का निर्णय लिया। चंद्रिका ने रात के समय, जब महल के सभी लोग सो रहे थे, धीरे से अपने कक्ष से निकलकर अपने भरोसेमंद घोड़े पर सवार हो गए। वह उस गांव की ओर चल पड़ी जहां अर्जुन रहता था। रास्ता अंधेरे और जंगलों से भरा था, लेकिन अर्जुन से मिलने की चाहत ने उसे हर डर पर विजय दिलाई। आखिरकार वह उस गांव पहुंच गई और अर्जुन के घर के पास रुक गई। जैसे ही अर्जुन ने चंद्रिका को अपने घर के पास खड़े देखा, वह हैरान और प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत उसे अंदर बुलाया और पूछा, राजकुमारी, आप यहां इतनी रात में अकेली कैसे आईं? चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुमसे मिलने बिना किसी से पूछे चली आई। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। अर्जुन ने उसे बैठाया और दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें की। चंद्रिका ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अर्जुन। मुझे इस जीवन में सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। अर्जुन ने भी वचन दिया कि वह हमेशा उसका साथ देगा। राजकुमारी चंद्रिका अब अक्सर महल से बाहर किसी न किसी बहाने से निकलती और अर्जुन से मिलने जाती। दोनों झील के पास या गांव के किसी कोने में मिलते और घंटों साथ समय बिताते। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा, लेकिन एक दिन महल के सिपाहियों ने ध्यान दिया कि राजकुमारी अक्सर अकेले महल से बाहर जाती हैं। यह खबर धीरे धीरे राजा तक पहुंची। राजा को संदेह हुआ कि चंद्रिका उनसे कुछ छुपा रही है। उन्होंने अपनी सेना के प्रमुख को आदेश दिया कि राजकुमारी का पीछा किया जाए और पता लगाया जाए कि वह कहाँ जाती हैं और किससे मिलती हैं। अगली बार जब चंद्रिका अर्जुन से मिलने गई, राजा ने गुप्त रूप से अपने सिपाहियों के साथ उसका पीछा किया। जब उन्होंने देखा कि चंद्रिका एक साधारण बंजारे से मिल रही है, तो राजा क्रोधित हो गए।
उन्होंने वहीं से पूरी बात देखी और निर्णय लिया कि अब वह खुद इसका सामना करेंगे। एक दिन जब चंद्रिका अर्जुन से मिलने के लिए जंगल की ओर जा रही थी, राजा और उनके सिपाहियों ने उसे रोक लिया। राजा ने गुस्से में कहा, चंद्रिका, तुम एक राजकुमारी होकर इस तरह एक साधारण बंजारे से मिलने जाती हो? यह हमारे राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। चंद्रिका कुछ कह पाती, उससे पहले राजा और उनके सिपाही उसे वहीं रोककर अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन, जो झील के किनारे चंद्रिका का इंतजार कर रहा था, राजा और सिपाहियों को देखकर चौंक गया। राजा ने उसे क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमारी से मिलने की? राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि अर्जुन को पकड़कर खूब मारा जाए। सिपाही अर्जुन को खींचकर ले गए और उसे बेरहमी से मारने लगे। चंद्रिका ने यह सब देखकर रोते हुए राजा से कहा, पिताजी, अर्जुन निर्दोष है। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दें, लेकिन उसे मत मारें। राजा ने चंद्रिका की ओर देखा और कहा, तुम्हारी सजा यह है कि अब तुम महल से बाहर कदम नहीं रखोगी, और यह बंजारा, इसे ऐसी सजा मिलेगी कि यह तुम्हारे बारे में सोचना भी छोड़ देगा। उन्होंने अर्जुन को और भी कड़ी सजा देने का आदेश दे दिया। जब चंद्रिका ने अर्जुन को सिपाहियों से पिटते हुए देखा तो उसका दिल टूट गया। वह रोते हुए राजा के पैरों में गिर गई और बोली, पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूं, अर्जुन को छोड़ दीजिए। वह निर्दोष है और उसने कुछ गलत नहीं किया। सारा दोष मेरा है। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर गुस्से में कहा, चंद्रिका, अगर तुम चाहती हो कि यह बंजारा जीवित बचे तो तुम्हें वचन देना होगा कि तुम अब कभी इससे नहीं मिलोगी। एक राजकुमारी का कर्तव्य राजघराने की प्रतिष्ठा बनाए रखना है, न कि किसी साधारण व्यक्ति से प्रेम करना। अगर तुम यह वादा करती हो तो मैं इसे माफ कर दूंगा। चंद्रिका के लिए यह निर्णय लेना बहुत कठिन था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल दर्द से भरा हुआ था। अर्जुन भी उसकी ओर देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। अंत में चंद्रिका ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं वादा करती हूं कि अब मैं अर्जुन से कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन कृपया इसे माफ कर दीजिए और इसे जाने दीजिए। राजा ने चंद्रिका के वचन को स्वीकार किया और सिपाहियों को आदेश दिया कि अर्जुन को छोड़ा जाए, लेकिन उसे राज्य छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहा। अर्जुन ने चुपचाप सब कुछ सह लिया, लेकिन उसकी आंखों में चंद्रिका के लिए केवल प्यार और दर्द था। अर्जुन को सिपाही छोड़कर जंगल के रास्ते पर ले गए। वह जाते जाते बार बार पीछे मुड़कर चंद्रिका को देखता रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। चंद्रिका वहीं खड़ी उसकी ओर देखती रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजा ने चंद्रिका को वापस महल ले जाकर उसे सख्त आदेश दिया कि वह अब महल से बाहर कदम नहीं रखेगी। चंद्रिका ने अपना वादा निभाने का निश्चय किया, लेकिन उसके दिल में अर्जुन के लिए प्यार और दर्द हमेशा बना रहा। दूसरी ओर अर्जुन भी राज्य से दूर निकल गया, लेकिन उसका मन हमेशा चंद्रिका की यादों से जुड़ा रहा। कुछ महीनों के बाद अर्जुन अपने दिल में चंद्रिका की यादें और उनके साथ बिताए गए पल लेकर महल की ओर लौट आया। वह जानता था कि राजमहल में जाना खतरनाक है, लेकिन उसका प्रेम इतना गहरा था कि उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। एक रात अर्जुन ने महल के पास पहुंचकर एक गुप्त रास्ते से अंदर जाने का तरीका खोजा। उसने सुना था कि चंद्रिका को महल के एक खास हिस्से में कैद की तरह रखा गया है, ताकि वह बाहर न जा सके। अर्जुन ने पूरे साहस के साथ महल की सुरक्षा को पार किया और धीरे धीरे चंद्रिका के कक्ष के पास पहुंचा। चंद्रिका, जो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर अर्जुन की याद में डूबी थी, अचानक खिड़की के बाहर से एक आहट सुनकर चौंक गई। जब उसने ध्यान से देखा तो अर्जुन को खड़ा पाया। उसकी आंखें खुशी और अविश्वास से भर गईं। वह तुरंत खिड़की के पास आई और धीरे से बोली, अर्जुन, तुम यहां कैसे पहुंचे? अगर पिताजी ने देख लिया तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने कहा, चंद्रिका, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें एक बार फिर देखना चाहता था। अगर इस प्रेम के लिए सजा मिलती है तो मैं तैयार हूं। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल एक बार फिर मिल गए थे। अर्जुन और चंद्रिका की मुलाकात की खबर लंबे समय तक गुप्त नहीं रह सकी। महल में मौजूद एक चालाक राज्य मंत्री, जिसे राजा का विश्वास प्राप्त था, ने अर्जुन को पहचान लिया। उसने तुरंत समझ लिया कि यह वही बंजारा है जिसे राजा ने चंद्रिका से मिलने के कारण राज्य से बाहर निकाला था। मंत्री ने इस बात को राजा के सामने उजागर करने का निर्णय लिया। एक दिन मंत्री राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे एक गंभीर बात बतानी है। राजकुमारी चंद्रिका से मिलने के लिए महल में एक बाहरी व्यक्ति आया है।
जब मैंने ध्यान से देखा तो पहचान गया कि यह वही बंजारा है जिसे आपने कुछ महीने पहले दंडित किया था। यह सुनकर राजा क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, उस बंजारे को पकड़ो और मेरे सामने लाओ। मुझे जानना है कि उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे की। सिपाही तुरंत महल के चारों ओर खोज करने लगे। अर्जुन, जो अभी भी चंद्रिका से बात कर रहा था, को इसका अंदाजा नहीं था कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। चंद्रिका ने अर्जुन को जल्दी जाने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे किसी भी सज्जा का सामना क्यों ना करना पड़े। राजा ने सिपाहियों के साथ अर्जुन को पकड़ लिया और महल में ले आए। अर्जुन ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं किसी अपराध का भागी हूं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मैं चंद्रिका से बहुत प्यार करता हूं। वह मेरी जिंदगी है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। राजा ने अर्जुन को गहरी नजर से देखा और फिर एक शर्त रखी, तुमने हमारी राजकुमारी से मिलने की हिम्मत की, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम सचमुच चंद्रिका से प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। अगर तुम यह शर्त पूरी कर लेते हो तो तुम्हारी शादी चंद्रिका से कर दी जाएगी। अर्जुन ने तुरंत कहा, महाराज, मैं आपकी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी चंद्रिका के बिना अधूरी है। राजा ने शर्त रखते हुए कहा, तुम्हें पहले मेरे राज्य में जाकर एक कठिन युद्ध जीतना होगा। अगर तुम युद्ध में विजयी हो तो तुम्हारी शादी चंद्रिका से कर दी जाएगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें और चंद्रिका को हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा और तुम्हें इस राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। अर्जुन ने बिना किसी डर या शंका के कहा, महाराज, मैं आपके किसी भी आदेश को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मुझे किसी भी चुनौती से डर नहीं है, क्योंकि चंद्रिका से मेरा प्यार मुझे हिम्मत देता है। राजा ने उसकी निष्ठा देखी और उसे युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया। अब अर्जुन की परीक्षा शुरू हो चुकी थी और वह चंद्रिका के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अर्जुन ने राजा की शर्त के अनुसार युद्ध में भाग लिया और अपनी पूरी शक्ति से लड़ा। युद्ध कठिन था, लेकिन अर्जुन का साहस और उसके प्यार की ताकत ने उसे जीत दिलाई। उसने अपनी वीरता और निष्ठा से सभी को हैरान कर दिया। अंत में वह युद्ध जीत गया और राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने अर्जुन की बहादुरी को देखा और उसे सम्मानित करने का विचार किया, लेकिन फिर राजा ने एक और शर्त रखी, तुमने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन तुम्हारे कर्मों को पूरी तरह से साबित करने के लिए मैं तुम्हें 2 महीने के लिए जेल में रहकर दिखाने का आदेश देता हूं। अगर तुम इस समय में अपनी धैर्य और प्रेम की शक्ति को साबित कर सकते हो तो मैं तुम्हारी शादी चंद्रिका से कर दूंगा। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के राजी होकर कहा, महाराज, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा और इस समय का सही उपयोग करूंगा। मुझे चंद्रिका से अपना प्यार पाना है, चाहे मुझे कितना भी कठिन समय क्यों न सहना पड़े। राजा ने आदेश दिया कि अर्जुन को जेल में डाला जाए और उसने 2 महीनों तक उसके धैर्य और प्रेम को परखने का समय तय किया। चंद्रिका, जो अर्जुन के लिए चिंतित थी, ने इस समय के दौरान अपने प्रेमी की ताकत और धैर्य को मानते हुए उसे हमेशा याद किया। जब अर्जुन को यह खबर मिली कि राजा ने चंद्रिका की शादी के लिए एक और राजकुमार के साथ सगाई तय कर दी है, तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, अगर मैं अब नहीं गया तो चंद्रिका का जीवन और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह जेल से भागकर चंद्रिका के पास जाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न दांव पर लगानी पड़े। जैसे ही अर्जुन ने जेल से बाहर निकलने का मौका पाया, उसने भागते हुए रास्ते की ओर रुख किया। वह पूरी तरह से चुपचाप और तेजी से महल की ओर बढ़ा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ नायक बना। अर्जुन ने महल के भीतर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया और धीरे धीरे मंडप तक पहुंच गया। वहां उसे देखा कि चंद्रिका को जबरदस्ती राजकुमार से शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। चंद्रिका की आंखों में डर और असहायता थी, लेकिन वह अर्जुन को देखकर चौंक गई। अर्जुन ने उस पल को न देखकर किसी भी भय से अपनी आवाज उठाई, राजकुमारी, मैं आपको कभी इस हालात में नहीं देख सकता। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आपके साथ हूं। राजा और अन्य दरबारियों ने अर्जुन को देखा और गुस्से में कहा, तुम फिर से यहां आए हो? तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अर्जुन ने साहस से कहा, महाराज, मैं अपने प्रेम के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, लेकिन चंद्रिका को जबरदस्ती इस शादी में नहीं जाने दूंगा। राजा ने गहरी नजर से अर्जुन को देखा और फिर एक बार अपनी शर्त को दोहराया, तुमने पहले ही युद्ध जीता, अब तुम्हें हमारी परंपराओं को भी सम्मानित करना होगा। अर्जुन ने एक बार फिर दृढ़ नायक की तरह कहा, मैं और चंद्रिका, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं।
हम किसी भी शर्त से ज्यादा मजबूत हैं। राजा ने अर्जुन को उसकी बातों का जवाब नहीं दिया और गुस्से में आकर उसे उसी मंडप में बुरी तरह से पीटने का आदेश दिया। सिपाही अर्जुन को पकड़कर उसके शरीर पर वार करने लगे। राजा के आदेशों से अर्जुन का शरीर जख्मी हो गया, लेकिन उसकी आत्मा दृढ़ थी। वह चंद्रिका के बिना जीने का सोच भी नहीं सकता था। चंद्रिका, जो यह सब देख रही थी, उसका दिल टूट गया। उसने अर्जुन को इतना दर्द सहते हुए देखा कि उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह दौड़ते हुए आगे आई और राजा से कहा, पिताजी, आप इसे मार क्यों रहे हैं? वह मेरा प्यार है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। राजा ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने हमारी इज्जत और आदेशों का उल्लंघन किया है। यह तुम्हारी सजा है। लेकिन चंद्रिका की पीड़ा अब सहन नहीं हो रही थी। वह अपनी पूरी ताकत के साथ अर्जुन के पास दौड़ी और उसे अपने पास खींच लिया। उसने अर्जुन से कहा, हम दोनों को अब इस दुनिया से चले जाना होगा, क्योंकि हम बिना एक दूसरे के नहीं जी सकते। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर यही हमारी तकदीर है तो मैं तुम्हारे साथ मरने को तैयार हूं चंद्रिका। दोनों ने एक साथ आत्म करने का मन बनाया। चंद्रिका ने अपने शरीर में ताजे विष का घूंट लिया और अर्जुन ने उसी रास्ते पर उसका अनुसरण किया। दोनों के चेहरों पर शांति और एक दूसरे के प्रति अडिग प्रेम था। यह देखकर राजा की आंखों में खेद और अफसोस भर गया। राजा ने जब देखा कि चंद्रिका और अर्जुन दोनों ने आत्मा करने का प्रयास किया, तो उसकी अंतरात्मा झकझोर उठी। वह तुरंत अपने महल के सर्वोत्तम वैद्य को बुलाने का आदेश दिया। महल के वैद्य ने जल्द ही दोनों की स्थिति को देखा और देखा कि वे जीवित हैं, लेकिन बेहद कमजोर और बीमार हो चुके हैं। राजा, जो अब अपनी गलती पर पछता रहा था, ने वैद्य से कहा, उन्हें जल्दी से इलाज दो और उनकी जान बचाओ। मैंने जो किया वह गलत था। मुझे उनका जीवन वापस चाहिए। वैद्य ने तुरंत दोनों को उपचार देना शुरू किया और उनका इलाज किया। समय बीतने के साथ चंद्रिका और अर्जुन की हालत में सुधार हुआ। दोनों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि वे अब जीवित हैं। चंद्रिका ने पहले अपनी आंखें खोली और देखा कि अर्जुन पास में ही पड़ा हुआ था। वह उसकी ओर देखती हुई बोली, क्या हम सच में जीवित हैं? अर्जुन ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, हमारे प्रेम ने हमें बचाया है चंद्रिका। हम अब एक दूसरे के साथ हैं। राजा ने यह सब देखा और महसूस किया कि उनका क्रोध और कठोरता उन्हें अपने बच्चों की खुशी से दूर कर रहे थे। उसने चंद्रिका और अर्जुन से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे प्यार को समझा और अब मैं तुम्हें एक दूसरे के साथ रहने की अनुमति देता हूं। चंद्रिका और अर्जुन ने राजा की बातों को सुना और फिर धीरे धीरे राजा का आशीर्वाद लेकर एक दूसरे के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने का निश्चय किया। राजा ने चंद्रिका और अर्जुन के प्यार को समझते हुए उनकी शादी का आयोजन बड़े धूमधाम से किया। महल में रंगीन पताके और फूलों से सजावट की गई और हर कोने में उल्लास और खुशी की लहर दौड़ रही थी। राजमहल के बगीचे में एक विशाल मंडप तैयार किया गया, जहां इस शाही शादी का आयोजन होना था। सभी दरबारी और प्रमुख लोग महल में इकट्ठा हुए और राजा ने विशेष रूप से अर्जुन और चंद्रिका के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। रानी और अन्य महल वाले इस अनूठे विवाह को देखकर आनंदित हो गए। राजा ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताओ और हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहें। तुम दोनों के प्यार की ताकत ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम हर चुनौती से बड़ा होता है। अर्जुन और चंद्रिका एक दूसरे के सामने बैठे। उनके चेहरों पर खुशी और संतोष की लहर थी। जब उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो महल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी की नजरों में यह विवाह एक नई उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बन गया। राजा ने अपनी गलती से सबक लिया था और अब चंद्रिका और अर्जुन का प्यार एक नई शुरुआत के रूप में महल में फैल गया था। चंद्रिका और अर्जुन की शादी के बाद उनका जीवन बहुत सुखमय और प्रेमपूर्ण हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने में खो गए थे और महल में हर कोने में उनके प्यार की खुशबू महसूस होती थी। राजा ने भी अपनी गलती को समझते हुए चंद्रिका और अर्जुन को राजमहल में पूरी स्वतंत्रता दी। वे दोनों अब एक जोड़े के रूप में अपने जीवन को जीने लगे और महल के लोग उनकी निस्वार्थ प्रेम कहानी से प्रेरित हो गए। धीरे धीरे अर्जुन और चंद्रिका के बीच प्यार और विश्वास मजबूत होते गए। वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पल को और भी सुंदर बनाने की कोशिश करने लगे। राजा ने अपनी सख्ती और गलती को पीछे छोड़ते हुए उन्हें अपने मार्गदर्शन में रहकर सच्चे प्रेम और सह अस्तित्व का उदाहरण पेश किया। इस प्रेम कथा में राजकुमारी और उस बंजारा की यात्रा, जो पहले कभी असंभव लगती थी,
अब उनके मिलन और समृद्धि के रूप में खत्म हुई। उनका प्रेम अब महल की दीवारों से बाहर भी फैलने लगा। चंद्रिका और अर्जुन के शादी के बाद उनका जीवन और भी सुंदर और प्रगति की ओर बढ़ने लगा। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और अपने प्यार को हर रोज निखार रहे थे। राजमहल में उनका प्रेम अब एक मिसाल बन चुका था। राजा ने भी उनकी खुशी में शामिल होकर अपना गुस्सा और नाराजगी छोड़ दी थी। उसने चंद्रिका और अर्जुन को सम्मान के साथ अपनी नीतियों में शामिल किया और उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में भी साझेदार बनाया। चंद्रिका और अर्जुन ने मिलकर राज्य में कई सुधार किए और उसे एक आदर्श स्थान बनाने की दिशा में काम किया। दोनों के बीच का प्यार अब न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि राज्य के हर क्षेत्र में महसूस होने लगा। वे साथ में अपने राज्य की खुशहाली के लिए काम कर रहे थे और राज्यवासी उनके प्रेम और परिश्रम से प्रेरित थे। ये कहानी न केवल प्रेम की बल्कि विश्वास, समर्पण और धैर्य की भी मिसाल बन गई। चंद्रिका और अर्जुन का प्यार अब न केवल उनके लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया। राज्य में चंद्रिका और अर्जुन की जोड़ी को देखकर लोग प्रेरित होने लगे। दोनों ने मिलकर कई सामाजिक सुधार किए, किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया और राज्य के हर नागरिक के लिए खुशहाली का वातावरण बनाया। उनका प्यार न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि राज्य की प्रगति और समृद्धि में भी देखने को मिला। राजमहल में एक नई ऊर्जा और उत्साह था, जहां राजा और राजकुमारी के बीच प्यार, सम्मान और समझ का वातावरण था। अर्जुन और चंद्रिका का रिश्ता अब सिर्फ एक निजी कहानी नहीं था, बल्कि राज्य के लिए एक आदर्श बन गया था। राजा ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन सौंपा, जिसमें राज्य की सीमाओं के बाहर कई क्षेत्रों में शांति स्थापित करनी थी। अर्जुन और चंद्रिका इस चुनौती को स्वीकार करते हुए राज्य की ओर से न केवल अपने प्रेम को साबित किया, बल्कि अपनी रणनीति और नेतृत्व से भी सबको आश्चर्यचकित किया। यह यात्रा उनके प्यार को और भी गहरा करती गई और वे दोनों हर कठिनाई को मिलकर पार करते गए। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए अनमोल प्रेम था, जो हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़ा था। समय के साथ राज्य में शांति और समृद्धि बढ़ने लगी और अर्जुन और चंद्रिका का प्यार पूरी दुनिया में एक प्रेरणा के रूप में फैल गया। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। अब यह प्रेम कथा राज्य की कहानी बन गई और हर कोई उनकी निष्ठा और प्रेम के बारे में बातें करता। अर्जुन और चंद्रिका की शांति और समृद्धि की ओर बढ़ती यात्रा के दौरान एक दिन राज्य के पास एक दूरदराज के गांव से एक अजनबी यात्री आया। उसका चेहरा थका हुआ था और वह बहुत ही गंभीर दिख रहा था। वह राज्य के दरबार में आया और राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा, जो अब अर्जुन और चंद्रिका की सफलता को देखकर आत्मविश्वास से भरा हुआ था, ने उसे दरबार में बुलवाया। अजनबी ने राजा से कहा, मैं एक दूर के राज्य से आया हूं और मेरे पास एक महत्वपूर्ण सूचना है। राजा ने उसे ध्यान से सुना और अजनबी ने बताया कि एक पड़ोसी राज्य में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही थी। वहां के शाही परिवार में गद्दी के लिए एक विवाद चल रहा था और राज्य में अशांति का माहौल बन रहा था। वह राजकुमारी चंद्रिका और अर्जुन से मदद मांगने आया था, क्योंकि वह जानता था कि उनकी शांति और सामंजस्य की शक्ति ने उनके राज्य को बहुत मजबूत बना दिया था। अर्जुन और चंद्रिका ने एक लंबी चर्चा के बाद तय किया कि वे उस राज्य की मदद करेंगे। वे जानते थे कि उनके पास न केवल ताकत है, बल्कि एक दूसरे के प्यार और समर्थन का अद्भुत साहस भी है। अर्जुन और चंद्रिका अपनी सेना के साथ उस राज्य की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगहों पर संघर्षों का सामना किया, लेकिन उनका प्यार और एक दूसरे पर विश्वास उन्हें हमेशा सही रास्ते पर बनाए रखता। इस नए मिशन ने उनकी ताकत को और भी बढ़ा दिया। इस रास्ते में उन्हें कई नए दोस्त मिले, जिन्होंने उन्हें रास्ते में मदद की। अंततः वे उस राज्य पहुंचे जहां गद्दी की लड़ाई हो रही थी। वहां पहुंचने के बाद अर्जुन और चंद्रिका ने राज्य के शाही परिवार के विवाद को शांत करने के लिए अपनी सूझबूझ का उपयोग किया। उनके प्रयासों से न केवल गद्दी का विवाद हल हुआ, बल्कि दोनों राज्यों के बीच रिश्ते भी मजबूत हुए। यह कहानी अब दोनों राज्यों में एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। अर्जुन और चंद्रिका के प्रयासों से दोनों राज्यों में शांति और समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ। उनका प्यार और साहस न केवल उनके राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी एक मिसाल बन गया। गद्दी के विवाद को सुलझाकर उन्होंने दोनों परिवारों के बीच स्थायी संबंध स्थापित किए। राजा ने अर्जुन और चंद्रिका की नेतृत्व क्षमता को पहचाना और उन्हें राज्य के प्रमुख सलाहकार बना दिया। अब वे दोनों मिलकर राज्य के हर क्षेत्र में सुधार और खुशहाली लाने के लिए काम करने लगे। समय के साथ उनके राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा।
चंद्रिका और अर्जुन का प्रेम, उनका सामंजस्य और उनकी निष्ठा ने एक मजबूत नींव तैयार की थी, जो हमेशा राज्य की भलाई के लिए काम करती रही। राजा, चंद्रिका और अर्जुन की कहानी अब न केवल उनके राज्य, बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों में एक प्रेरणा बन चुकी थी। वे सब एक दूसरे के साथ जीवन के हर पल को प्रेम और सहयोग के साथ जीते रहे, और यही उनकी कहानी का सबसे सुंदर और सुखद अंत था।